A lecture code that is range of trigonometric functions. हमने यूनिट सर्कल हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास ऐसे सर्कल जिसके सेंटर ओरिजिन को जिसका रेडियस क्या हो 1 यूनिट हो। सही है, दैट इज और यूनिट सर्कल। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये कहाँ पे टच करेगा, ये ओरिजिन 0 है मेरे पास, तो रेडियस है ये मेरे पास, ये 1 होना चाहिए। ये पॉइंट वाई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड दिस शुड बी एक्स इज इक्वल टू -1, दिस शुड बी इक्वल टू -1। सही है, तो ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल बनता है। सही। अच्छा, ना अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यूज जो है, ये हमारे पास ये जो सर्कल है ना एक्चुअली, ये सर्कल हमारे पास ग्राफ है। सही है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, तो ये ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। ये हमारे पास इस लाइन से, यानी इसके राइट साइड पे है इस लाइन के, और इस साइड के कौन से पे है, इसके लेफ्ट साइड पे। सही है, इन दोनों के दरमियान क्या है, ये सर्कल लाई करते हैं। सही। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट सर्कल के लिए एक्स जो है, एक्स की वैल्यू यानी हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू -1 से लेकर कहाँ तक है, +1 तक है। सही है। सिमिलरली आप अगर वर्टिकली देखें तो वर्टिकली हमारे पास यहाँ से लेकर वैल्यूज ये 1 तक है। सही है, तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो -1 से लेकर +1 तक है। सही है। सो वाई की वैल्यू पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू उसकी -1 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू उसकी +1 है। सो यहाँ पे मैंने ये दो रिलेशन लिख दिए कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। या इसी तरह हमारे पास y क्या होगा, -1 से लेकर +1 तक होगा। या इसको इंटरवल फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक। सही है, एंड y बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक। सही है, तो अब हम रेंज निकालते हैं किस तरह से। वो इस तरह से हमें पता है कि cos ऑफ x, साइन ऑफ थीटा पहले मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई। सही है, एंड वाई तो हमने यहाँ पे बता दिया कि वाई की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। वाई बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक, या मैं लिख सकता हूँ कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। वाई मेरे पास साइन थीटा की इक्वल है, सो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक हो सकती है। सही है, इसका मतलब है कि साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 +1। So this is what? This is the range of sine function. This is the range of sine function. Similarly, यहाँ पे देखो -1 से लेकर 1 तक x की वैल्यू है, तो हमें पता है कि x कौन से फंक्शन की इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा की इक्वल होता है। सो cos ऑफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। या इसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या है कि cos थीटा बिलोंग करता है -1 से लेकर +1 तक। So this is what? This is the range of cos function. This is the range of sine function. This is the range of cos function. सही है ना। अब हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइन ऑफ थीटा का रेंज जो है, रेंज ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू -1 से लेकर +1 तक है, क्योंकि साइन थीटा मेरे पास y की इक्वल है, y मेरे पास -1 से +1 तक यूनिट सर्कल पे होता है। एंड रेंज ऑफ cos थीटा, cos थीटा मेरे पास x है, एंड x भी -1 से +1 तक यूनिट सर्कल पे होता है। सही है, तो इन दोनों के रेंज जो है वो -1 से लेकर +1 तक होते हैं। नाउ अगेन मैं ये यूज करता हूँ, -1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। सही, तो यहाँ पे अगर आप पहला पार्ट कंसिडर करो तो -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप दूसरा पार्ट कंसिडर करो तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1। सही है। अच्छा, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो। जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं, देखो दिस इज -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ दोनों साइड का, तो 1/-1 लिख दिया मैंने। सही है,
एंड यहाँ पे मैंने 1/x लिया। जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्विलिटी का साइन उल्टा हो जाता है। सही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x। सही है। या इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/x इज लेस देन और इक्वल टू -1। सही। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये 1/x बन जाएगा और ये मेरे पास 1/1 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास 1/x क्या है, 1/x मेरे पास सीकेंड फंक्शन है ना, सीकेंड ऑफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। सही है। एंड यहाँ पे 1/x मेरे पास सीकेंड ऑफ थीटा है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सही है ना। इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ कि सेकेंड ऑफ थीटा लेस देन -1 है तो -इन्फिनिटी से लेकर -1, इस तरह से लिख सकता हूँ कि माइनस, यानी कि ये सारे भी नंबर्स कौन कौन से हैं, माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक लेकर, मतलब -1 के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर होते हैं, क्योंकि सेकंड थीटा मेरे पास लेस देन और इक्वल टू -1। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी है। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेकंड ऑफ थीटा बिलोंग करता है कौन से इंटरवल में, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी 1 और 1 से ग्रेटर जितनी भी नंबर है, इसका मतलब है -1 और उससे लेस जितनी भी नंबर है। सही है। तो दोनों का अगर मैं कंबाइन करूं तो सीकेंट ऑफ थीटा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, -1, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है। सो दिस इज द रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन। सही है, दिस इज द रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन। सही है। -1 से लेकर -इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखें, हमारे पास था कि -1 लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आप पहले पार्ट को कंसिडर करें तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, एंड अगर आप दूसरे पार्ट को कंसिडर करें तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। सिमिलरली सेम रिसिप्रोकल्स ले लो तो 1/-1 बन जाएगा, ये 1/y बन जाएगा और इनइक्विलिटी साइन उलट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे मैंने ये रखा। सिमिलरली यहाँ पे ये 1/y बन जाएगा, दिस इज 1/1 एंड इनइक्विलिटी का साइन 1/-1 इज -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/y। या इसको मैं लिख सकता हूँ कि -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/y मेरे पास क्या है, कोसिकेंट ऑफ थीटा है। या मैं लिख सकता हूँ कि कोसिकेंट ऑफ थीटा इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू -1। और यहाँ पे क्या होगा, 1/y को कोसिकेंट थीटा लिख लेता हूँ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सही है। सेम केस हमारे पास बनते हैं अगर मेरे पास कोसेकेंट थीटा -1 से लेस देन और इक्वल है, इसका मतलब है कि -इन्फिनिटी से -1 तक सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। और अगर मेरे पास कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है 1 और उससे बड़े जितनी भी नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक वो सारे इंक्लूडेड है। सो हमारे पास रेंज ऑफ कोसेकेंट क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ कोसेकेंट थीटा विल बी इक्वल टू -इन्फिनिटी से -1 तक। सही है। यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। दिस विल बी द रिमेनर रेंज ऑफ कोसेकेंट ऑफ थीटा। एंड सेम हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं रेंज ऑफ सीकेंट थीटा भी हमारे पास यही है। रेंज ऑफ सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सही है। तो ये हमारे पास इन दोनों की रेंजेस हो गए। नाउ ये एक्स की रे एक्स हमारे पास उसकी पॉसिबल वैल्यूज थी, ये वाई की पॉसिबल वैल्यूज थी। और एक्स बाई वाई कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वाई बाई एक्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लाइक हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है हमारे पास, यानी कि जो कि इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1, वाई 0 नेगेटिव इन्फिनिटी तो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स जो है उनकी वैल्यूज जो है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे पॉसिबल है। मतलब ये वाली अगर पॉसिबल है हमारे पास, सही है, तो इनके दरमियान जितने भी बाकी है वो सारे पॉसिबल। लाइक
अगर इसके लिए मैं देखो, अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, तो y डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाई x 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेंजेंट ऑफ थीटा मेरे पास 0 हो गया। सही है। सो टेंजेंट ऑफ थीटा की में अगर कोई भी वीडियो चूज करो, सही है, तो कोई भी टेंजेंट थीटा की वीडियो आ सकती है। सो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के दरमियान सारे नंबर आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टेंजेंट ऑफ थीटा, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है ना, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और ये हमारे पास कोटेंजेंट थीटा की इक्वल होता है। तो दोनों के सारे वेरिएबल पॉसिबल है, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेंज ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा इज ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज आल्सो ऑल रियल नंबर। सही है। सो ये रेंज आपने याद रखनी होगी। साइन थीटा का रेंज क्या था? -1 से लेकर +1 तक। कॉस थीटा का रेंज क्या था? -1 से लेकर +1 तक। कैसे याद होगा? इस तरह से कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, एंड हमें पता है कि माइनस यूनिट सर्कल पे -1 से लेकर 1 तक वाई होता है। ये इंटरवल फॉर्म में अगर लिखो तो -1 से 1 हो जाएगा। सही है। एंड सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू एक्स की इक्वल है। तो हमें पता है कि यूनिट सर्कल पे x की वैल्यू -1 से +1 तक है। इसका मतलब है कि -1 से +1 तक इसका रेंज होगा। सही है। एंड टेंजेंट ऑफ थीटा का मैंने बताया कि वो हमारे पास y बाई एक्स की इक्वल होता है। एंड इनके सारे रियल रियल वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। सो इसका रेंज ऑल रियल नंबर होगा। सिमिलरली कोटेंजेंट ऑफ थीटा का भी रियल नंबर होगा, क्योंकि x डिवाइडेड बाई वाई, इसका भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पॉसिबल है। सही है। एंड सेकंड एंड को सेकंड के केस में हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने लिखा, सही। तो इसको मैं इस तरह से भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ थोड़ा। ये मेरे पास रेंजेस थे सीकेंड और को सीकेंड थे, सीकेंड एंड को सीकेंड। इनका रेंज जो था वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छा, इस इंटरवल को, यूनियन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि तमाम रियल नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 तक कर गए, ये मेरे पास नंबर लाइन है। सही है। ये मेरे पास -1 है यहाँ पे मेरे पास 1 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 0। तो ये मेरे पास सारा इंक्लूडेड है। सही है। -1 और उसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी है वो सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, इस इंटरवल में लिखा गया है। सही है। और इस इंटरवल में लिखा है कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज है वो सारे इंक्लूडेड है। सही है। हमारे पास सिर्फ ये बीच में जो वैल्यूज रहती है -1 से लेकर +1 तक, ये एक्सक्लूडेड हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको कि रियल नंबर तमाम इंक्लूडेड है, सिर्फ कौन कौन से -1 और 1 के दरमियान वाले जो है उनको मैं एक्सक्लूड कर लूँ। सही है। देखो यहाँ पे मैंने -1 को एक्सक्लूड नहीं किया। देखो इसका मतलब एक्सक्लूड। और इस इंटरवल में चूंकि हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, तो इस इंटरवल में -1 बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि -1 मैंने एक्सक्लूड नहीं किया। 1 भी इस इंटरवल, ओपन इंटरवल है, तो ये बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं है इसमें। तो यहाँ पे इसका मैंने माइनस भी नहीं किया इसको। सही है। सो इनके रेंज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर माइनस, ये जो -1 और 1 के बीच में होता है ना, सही है, ये हमारे पास क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। और ये हमारे पास साइन और कॉस का रेंज होता है, -1 से लेकर +1 तक। सही है। और -1 और +1 से ये हम माइनस करते हैं सीकेंड और कोसेकेंड थीटा के रेंजेस से। सो ये मेरे पास बन जाएगा रियल नंबर -1 से लेकर +1 तक ओपन इंटरवल। और ये भी मेरे पास ये बन जाएगी। सही है। इनके दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा फॉर्म इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। सही। एंड इसको भी इस तरह देख सकते, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक यूनियन। मल्टीप्लाई है दैट विल बी इक्वल टू
कांस्टेंट टाइम्स रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। सही है। जैसे कि रेंज ऑफ टू साइन एक्स विल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ, सो दिस विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई रेंज ऑफ साइन ऑफ एक्स। मतलब कि बाहर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो रेंज को इफेक्ट करता है, क्या करता है कि इसके साथ जो साइन एक्स फंक्शन है उसके रेंज के साथ हम उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है। इन द रेंज ऑफ साइन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, -1 से लेकर +1 तक। सही है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 × -1 और 2 किया। सो दिस विल बी -2 से लेकर 2 तक। सो रेंज ऑफ टू साइन ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, -2 से लेकर 2 तक। सही है। नाउ इस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ 1/3 cos ऑफ 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पे हमने ऊपर ये पॉइंट आपने याद रखना होगा कि रेंज में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है। अच्छा, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेंज में मेरे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज cos ऑफ 2x है ना, तो रेंज में अंदर वाला जो कांस्टेंट है वो उसको इफेक्ट नहीं करता, बाहर वाला करता है। रेंज के केस में ये बाहर जो मल्टीप्लाई होता है ये इफेक्ट करता है, ये अंदर वाला आर्गुमेंट डोमेन वाला नहीं इफेक्ट करता है। डोमेन के केस में क्या था कि बाहर जो कांस्टेंट है 3 cos ऑफ 2x है, तो ये वाला जो है ये इफेक्ट नहीं करता, ये वाला इफेक्ट करता है डोमेन। सही। सो जो मेरे पास फंक्शन के अंदर होता है वो डोमेन को इफेक्ट करता है, जो फंक्शन के बाहर होता है वो रेंज को इफेक्ट करता है। सही है ना। यहाँ पे मेरे पास मैं लिखता हूँ कि cos ऑफ 2 थीटा जो है वो उसकी वैल्यू मेरे पास -1 से लेकर +1 तक है। सही है। और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या मैं कह लेता हूँ कि इसको मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। इसको मैं 3 से डिवाइड किया मैंने। सही। तो क्या बन जाएगा, -1/3 से लेकर 1/, बीच वाला आ जाएगा 1/3 cos ऑफ 2 थीटा, ये आ जाएगा 1/3। इसका मतलब है जो मेरे पास जो गिवन फंक्शन था वो किस इंटरवल में है, -1/3 से लेकर 1/3 तक। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे भी इनइक्वालिटी में इक्वल का निशान भी था, स्ट्रेक इनइक्वालिटी नहीं थी, एंड यहाँ पे भी स्ट्रेक इनइक्वालिटी नहीं थी, सब दोनों मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। सो कौन सा ऑप्शन मेरे पास बन गया, ऑप्शन डी। सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ 3 sec θ/4। रेंज ऑफ 3 sec θ/4। अच्छा, हमें पता है कि सीकेट ऑफ एक्स का क्या होगा, सीकेट ऑफ एक्स, इसका रेंज जो है सीकेंट फंक्शन का वो इक्वल है ऑल रियल नंबर -1 से लेकर 1 तक। सही है ना। अब मुझे अगर एक्स को मैं θ/4 पुट करूं तो रेंज ऑफ सीकेंट θ/4 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 1/4 अंतर मल्टीप्लाई हुआ है तो वो कांस्टेंट इफेक्ट नहीं करता रेंज को, रेंज यही सेम रहेगा। अगर मेरे पास सीकेंड ऑफ थीटा हो या सीकेंड ऑफ θ/4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हो या डिवाइड हुआ। सही है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास चाहिए तो 3 सीकेंड ऑफ θ/4, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। मेरे पास ये बन जाएगा, मुझे चाहिए रेंज ऑफ 3 sec ऑफ θ/4। सही है। तो अब ये इफेक्ट, ये वाला 3 जो है ये इफेक्ट करता है रेंज को। किस तरह से, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि रेंज ऑफ सी एफ इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई रेंज ऑफ एफ। सही है। तो जस्ट ये 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो ओरिजिनल इसका रेंज था। सही है। इसका रेंज ये था, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो मैं पूरा रेंज जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो 3 × आर
माइनस माइनस वन से लेकर वन तक, ये मेरे पास बन गया। सही है। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, 3R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3S इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अच्छा, किसी रियल नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई भी करो तो वो फिर भी तमाम रियल नंबर बनते हैं। सही है। माइनस, ये 3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -3 बन जाएगा। सही है। और ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाके 3 बन जाएगा। सही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर लाइन जो है उसमें सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट, देखो, ये वाला जो रीजन है ये एक्सक्लूड है, ये रेंज में नहीं है। सही है। ये मैंने यहाँ पे माइनस किया है, माइनस आ गया यहाँ पे। तो मेरे पास रेंज अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक ये सारे इंक्लूडेड है रेंज में, एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये भी इंक्लूडेड है। ये वाला जो बीच में था ये हमारे पास एक्सक्लूड होगा। तो ये इस रेंज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, -इन्फिनिटी से -3 तक। सही है। यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही। तो एक तो हम ये अप्रोच यूज किया, हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया। सही। दूसरा हम अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं कि लेट सपोज इसको मैं मिटा दूं। हमें पता है कि रेंज ऑफ सीकेंट थीटा ये किसकी इक्वल है? -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, रेंज ऑफ सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई 4, तो 3 सीकेंट ऑफ थीटा बाई 4। तो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो बाहर कोई कांस्टेंट होता है वो पूरे के पूरे रेंज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सही, मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई जो मेरे पास रेंज था उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है। सो -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है। अब 3 जो है, 3 इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम 3 × -इन्फिनिटी से -1 तक यूनियन 3 × 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। दोनों इंटरवल के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया। अब ये 3 जो है -इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो तो -3 इन्फिनिटी बन जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई करो तो -3 बन जाएगा। सही है। यूनियन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बनते हैं, 3 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो 3 इन्फिनिटी बनते हैं। सही। अब इन्फिनिटी बहुत ही, -इन्फिनिटी एक बहुत ही छोटा नंबर है, अगर मैं इसको 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी -इन्फिनिटी ही रहता है। यानी कि सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ -इन्फिनिटी इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को आप उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, या ऐड करो या माइनस करो, उससे कोई फर्क इन्फिनिटी को नहीं पड़ता, सो ये -3 बच जाएगा। एंड ये यूनियन, ये 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, जो कि सेम हमारे पास वही आंसर दिया है। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं, दैट इज रेंज ऑफ टेंजेंट 3 थीटा। इसका रेंज हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रेंज ऑफ टेंजेंट थीटा ये किसकी इक्वल है? ऑल रियल नंबर है। रेंज ऑफ, यहाँ पे टेंजेंट 3 थीटा है ना, तो रेंज ऑफ टेंजेंट 3 थीटा, 3 मेरे पास अंदर मल्टीप्लाई है तो रेंज के इफेक्ट नहीं करेगा, दैट विल बी स्टिल ऑल रियल नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दैट इज इक्वल टू 1/3 टेंजेंट ऑफ 3 थीटा। तो हमें पता है कि बाहर वाला कांस्टेंट रेंज को इफेक्ट करता है, सो मुझे पूरे के पूरे रेंज को 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। रेंज मेरे पास ऊपर क्या था? और। सही है। अच्छा, रियल नंबर को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लेना, रियल नंबर हमारे पास
आप 3 से डिवाइड करो फिर भी इंफिनिटी रहता है। सही है। सो दिस इज स्टिल रियल नंबर। सही है। सो द रेंज ऑफ 1/3 टेंजेंट ऑफ 3 थीटा दैट इज इक्वल टू आर रियल नंबर। सही। तो यहाँ तक हमारे पास डिस्कशन थी रेंज की। अच्छा, इसमें हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं पढ़ते, साइन प्लस 2 cos थीटा इसका रेंज क्या होगा। इसमें जस्ट हमारे पास इस फॉर्म के होते हैं। ए साइन थीटा, यानी का सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ साइन थीटा, या फिर बी थीटा लिखे तो ए कॉस ऑफ बी थीटा। इसी तरह टेंजेंट कोटेंजेंट सेकंड को जो सिंपल से फंक्शंस होते हैं उनके रेंज जो है वो कहते हैं। हम सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनके रेंज फाइंड करना मुश्किल होता है, सबका जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि आप डायरेक्ट निकाल सको। सो वो उसके क्वेश्चन जो है वो इतने मुश्किल नहीं आते रेंज के, जस्ट आपके पास सिंपल से इस तरह के फंक्शन होंगे।